नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन, कई वरिष्ठ नेताओं ने की शिरकत। राष्ट्रीय लोक अदालत में हुई 1173 मामलों की सुनवाई, 4 जजेस की बेंच का किया गया गठन। अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय ने 515 परिवारों को बांटा राशन। स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। जनता कॉलोनी में रात को चोरों ने सीवर के ढक्कन किए चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। एलपीएस बोसाड व हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। परमार्थ समन्वय संगठन संस्था के संस्थापक गोविंद राम सिंघल की अध्यक्षता में हुई बैठक। रोहतक लाइट डीजे एंड साउंड एसोसिएशन की हुई बैठक। महम में जल्द ही शुरू किए जाएंगे बुजुर्गों की आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन, कहा बलराज कुंडू ने। लॉयंस क्लब आन रोहतक द्वारा लगाया गया पौधारोपण अभियान। विक्रवी नवसम्मत को जानो प्रतियोगिता के विजेताओं को ऑनलाइन किया गया सम्मानित। 18 युवाओं ने किया पहली बार रक्तदान और 51 युवाओं ने करवाया पंजीकरण। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की समीक्षा मीटिंग का हुआ आयोजन। स्वर्गीय रामकली देवी व स्वर्गीय रणधीर राठी सिंह की याद में सामण गांव में लगा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। पलवल नगर परिषद में टूटी हुई सड़कों को लेकर नगर आयुक्त कार्यालय पर हुआ विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की याद में लगा वैक्सीनेशन कैंप। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग संपन्न। जिला जींद के उपायुक्त कार्यालय में साइबर प्रशिक्षण वर्कशॉप का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला रोहतक पहुंचे और मदन लाल धिंगरा कम्युनिटी सेंटर में पार्टी के मंडल पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के दौरान पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में सोनीपत व रोहतक जिले के मंडल अध्यक्षों और मंडल महामंत्रियों से परिचय हासिल किया गया। इसी के साथ पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया गया। बैठक के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। आज हमारी रोहतक जिले की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हमारे जिला के अध्यक्ष अजय बंसल जी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई है और इस प्रकार की बैठकें पूरे प्रदेश के अंदर पिछली 3 और 4 तारीख में और अब कल और आज ऐसे 2 दिनों में लगभग सभी जिलों की बैठकों का आयोजन प्रदेश में हो जाएगा। और पूर्व में मैं नहीं बता सकता और ना जिस प्रकार की व्यवस्था है डीजल और पेट्रोल के रेट की वो कोई बता सकता है। मैंने एक बात कही है कि डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हुए चाहे हम सत्ता में है चाहे विपक्ष में किसी को अच्छे लगते नहीं। देखिए मैंने एक बात ये बात नहीं कि आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। मैंने ये बात नहीं आप नहीं प्लीज 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 शब्दों का जनता कहाँ जाए। चुनाव से पहले तो रेट नहीं बढ़े, चुनाव खत्म होते रेट बढ़ने शुरू हो। देखिए ये एक बाजार की जो व्यवस्था है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये केंद्रीय स्तर की व्यवस्था है। ये उन्हीं का इसको व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो एक व्यवस्था पहले की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कीमतें रही हैं वो व्यवस्था पूर्व में चली है, उसी व्यवस्था को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव, अतिरिक्त प्रिंसिपल जज राजेश गुप्ता,
जेएमआईसी नीतिका भारद्वाज व जेएमआईसी अभिमन्यु राजपूत की 4 जजेस की बेंच का गठन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव खत्री सौरभ ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1173 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से 683 मामलों का निपटारा किया गया। अन्नपूर्णा माई शिवशंभू सदा सहाय के तत्वाधान में और महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी के सानिध्य में 515 परिवारों को राशन वितरित किया गया। आज जो तीसरी कोरोना की लहर की संभावना बताई जा रही है, उससे बचाव के लिए डेरा स्वामी बालकपुरी महाराज में और चंडीगढ़ पंचकूला तिरंगा भवन में बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्रॉप्स भी पिलाई गई। आज के मुख्य अतिथि समाजसेवी राजेश जैन ने परिवार सहित शिरकत की। साथ ही उन्होंने समाज हित में चलाए जा रहे ऐसे कामों की प्रशंसा की। आज बाबा करणपुरी जी के डेरे पर सबसे पहले तो इम्यूनिटी बूस्टिंग की ड्रॉप्स जैसे पोलियो ड्रॉप्स होती हैं वो बच्चों को दी गई हैं। राज बाबा जी ने यहाँ पे अन्न वितरण जो हर महीने करते हैं बलदेव जी शर्मा के माध्यम से परिवार बताओ 450 ज़रूरतमंद परिवारों को दिया। और निरंतर बाबा जी लगे रहते हैं कि भाई कोई दिन ना खाली जाए, कोई महीना ना खाली जाए, कोई पर्व ना खाली जाए। तो ये हमारी मनोकामना है कि निरंतर बाबा जी लगे रहें, हमारा इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहे। ओम नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से अन्नपूर्णा माई शिव बोले सदा साई के तत्वाधान में आज 22वीं बार अन्न वितरण किया गया, जो कि हर महीने को दूसरे संडे को किया जाता है। आज 515 परिवार को किया गया और आज पूषा नक्षत्र के ऊपर उसमें आज एक बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई गई। जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ऐसे ही एक ड्रॉप्स बनाई है जिसके अंदर स्वर्ण भस्म ब्रह्मी और इस तरह मिला के बूस्ट के लिए और अपनी इम्यूनिटी पावर के लिए जो 1 दिन के बच्चों से लेकर के 15 साल के बच्चों तक पिलाई जाती है। आज कम से कम 400 से अधिक बच्चों को ये पिलाई गई। रोहतक पुलिस की टीम ने स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों से स्नैचिंग की 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। इन आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया और अदालत के आदेश पर इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और उनसे अन्य वारदातों के बारे में भी खुलासा होने की उम्मीद है। उप पुलिस अधीक्षक गोरखपाल राणा ने बताया, कई दिनों से जो है रोहतक के अंदर जो वारदातें इस तरह की मोबाइल स्नैचिंग की और सड़क पर चलते हुए किसी की चैन तोड़ने की या पैसे के संबंध में कई दिन से लगातार चली। तो इनको लेकर के पीछे लगभग 3-4 दिन पहले एसपी साहब ने एसपी रोहतक राहुल शर्मा जी ने एक टीम तैयार की ऐसे, जिसके अंदर हमारी CIA 1 को और कंसर्न SHO को इकट्ठा जॉइंट सर्वेलेंस किया गया इनके जो क्रिमिनल्स के ऊपर। तो इसके अंदर हमने अभी सिविल लाइन जो थाना है इसके 2 दोषी हर्षित और अंकित, जिन्होंने इनको हमने कल गिरफ्तार किया। इनके 5 वारदातें इन्होंने जो कि पर्स छीनने की, मोबाइल छीनने की, सुनारिया गांव से 500 रुपये छीने हैं, इस तरह की 5 वारदातें इन्होंने कबूल की। फिलहाल आज इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड पे इनसे पूछताछ की जाएगी। और इसके अलावा परसों हमने यहाँ से जो अपना PGI थाना है इसके अंदर हमारे पास 4 दोषी हमने गिरफ्तार किए थे। उसके अंदर जो है ऑफिसर कॉलोनी के पास एक आइसक्रीम वाले के पटड़ी के वहाँ कुछ स्नैचिंग की गई थी और एक लिबर्टी सिनेमा के पास से वारदात हुई थी। तो इन 5 दोषियों को 2 दिन के रिमांड इनका लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे गाड़ी की रिकवरी भी हो चुकी है। मोबाइल और एक जो वेपन यूज करते थे वो भी हमारा रिकवर हो चुका है। बाकी इनसे अभी लगातार रिमांड के बाद और क्या क्या वारदातें निकल के आती हैं वो इनसे ट्रेस आउट करने की कोशिश। जनता कॉलोनी में विद्यासागर वाली गली में रात को चोरों ने सीवर के ढक्कन चोरी किए। चोर आज सुबह 4:30 बजे के आसपास CCTV कैमरे में जनता कॉलोनी में सीवर के ढक्कन चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से जनता कॉलोनी में सीवर के ढक्कन चोरी हो रहे थे, लेकिन आज चोर CCTV कैमरे में कैद हो गया। जनता कॉलोनी के निवासी रवि भारद्वाज ने बताया कि पूरा मामला उनके घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुका है और उन्होंने शिकायत शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाने में भी दे दी है। LPS बोसाड़ व हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चमनपुरा राहड़ रोड स्थित
सैनी धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में LPS बोसाड के MD व समाज सेवी राजेश जैन ने परिवार सहित शिरकत की और रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ राजेश जैन ने कोरोना महामारी के प्रति भी लोगों को सचेत किया। दरअसल ये रक्तदान शिविर राजेश जैन की पुत्रवधू स्मृति जैन के जन्मदिवस के अवसर पर लगा। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक, ब्लूमिंगडेल का भी सहयोग रहा। हम और आप वेलफेयर सोसाइटी और इनर व्हील क्लब द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और उसकी आज प्रेसिडेंट शीतल शर्मा है और साथ में आज मेरी वाइफ संध्या भी आई हैं। तो इनर व्हील क्लब ने कहा है, इनर व्हील ब्लूमिंगडेल क्लब ने ये बीड़ा उठाया है कि अब ये 12 के 12 महीने एक ये कैंप लगाएंगे और तो मैं इनको यही कंटिन्यूसली एनकरेज करूँगा कि अभी कोरोना का टाइम ख़त्म नहीं हुआ, ब्लड की बहुत ज़रूरत है और निरंतर ये ऐसे काम करते रहें। जीवन में कुछ बनना चाहते हैं और एक रियल हीरो बनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि रक्तदान कीजिए। इसलिए कहा गया है कि रक्तदान एक महादान है। प्लीज़ आपके खून से कितने लोगों की जान बच सकती है। हमारी ब्लूमिंगडेल क्लब से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ इस योगदान में, इस मील में हमारे साथ जुड़िए और रक्तदान कीजिए और लाइफ के सच्चे हीरो बनिए। परमार्थ समन्वय संगठन संस्था के संस्थापक गोविंद राम सिंघल की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। इस मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। इस संस्था में एक ओल्ड एज नर्सिंग केयर होम बनाया जाएगा जिसमें 60 साल से ऊपर के बीमार व्यक्तियों को रखा जाएगा। गरीब लोगों को ये सुविधा 10 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। वह अन्य लोगों से बहुत ही कम शुल्क लिया जाएगा। इस हॉस्पिटल में कुछ नए डॉक्टर्स भी लाए जाने का निर्णय लिया गया है। मैं गोविंद राम सिंघल, संयोजक परमार्थ समन्वय संगठन परमार्थ हॉस्पिटल। आज की मीटिंग का एजेंडा यह रहा है, परमार्थ हॉस्पिटल की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, कम से कम उसमें 25 बेड का ये हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के अंदर ये सुझाव रखा गया है, जो कि यानी पारित भी हो चुका है, कि जो 60 साल के ऊपर के बूढ़े हैं, जिनका समाज के अंदर, परिवारों के अंदर, गरीब असहायों के अंदर जो है इलाज नहीं हो पाता, जो है बेचारे सरकारी हॉस्पिटलों में जब लैट्रिन पेशाब यानी बिस्तर पर करते हैं तो वो मेडिकल वाले भी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे पेशेंटों को हम यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा फ्री इलाज देने का प्रयास करेंगे और जो कुछ यानी दे सकते हैं, जिनकी कुछ यानी गुंजाइश है, उनको भी जायज़ रेट पर जो है यहाँ पर इलाज दिया जाएगा। रोहतक लाइट डीजे एंड साउंड एसोसिएशन द्वारा गुहाना रोड स्थित सती भाई साईं दास धर्मशाला में एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा साउंड डीजे से पवन नारंग, RK लाइट से राजेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े डीजे, लाइट और साउंड के काम को लेकर वो कितने परेशान हैं। सभी लाइट, साउंड व डीजे वालों के साथ बहुत ही दिक्कतें चली हुई हैं, जिसका 15 आदमी 25 आदमी का खोलना, ये हमारा काम नहीं खुलना, ये इस टाइम सभी लोग बहुत परेशानी में हैं। और ख़ासकर जो टेंट लाइन से जुड़ी हुई लाइन है, ये बिल्कुल इस टाइम ठप पड़ी हुई है। अब घर चलाने बहुत ही मुश्किल हो चुके हैं। 2 साल से बहुत लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दे और कुछ हमारा काम खोलने का जरिया हमें बताए, कोई रास्ते हमें बताए जाएं, ताकि हम भी अपने बच्चों को पाल सकें। महम हलके के बुजुर्गों की आंखों के ऑपरेशन जल्द ही महम में शुरू किए जाएंगे, जो पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। इसके लिए योजना बना ली गई है और सीनियर डॉक्टर से विचार विमर्श भी कर लिया गया है। विधायक बलराज कुंडू ने आज महम के गोहाना मोड़ पर बनाए गए जनसेवक कार्यालय पर अपने कार्यकर्ता परिवार के साथ बैठक करते हुए लोगों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मैंने अपने महम हलके के बुजुर्गों को हेलीकॉप्टर की सैर करवाने का भी वादा किया था, जिसे मैं इसी साल पूरा करूंगा। बैठक के दौरान कुंडू ने सभी कार्यकर्ताओं के परिवारों का कुशल क्षेम जाना और आगे की रणनीति पर चर्चा की। दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं कि आप मेरे छोटे से बुलावे पे, टेलीफोन के बुलावे पे आज
हूँ इतनी भयंकर गर्मी में भी, तो मैं इस कर्ज को कभी भूलूंगा नहीं और ताउम्र आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। आपका हो सकता है व्यक्तिगत काम नहीं करवा पाया, लेकिन आपका नाम का डंका इस पूरे प्रदेश में जरूर कर दिया होगा। इस बात को तो मानते हो नहीं मानते? आज जहां भी हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक चर्चा के सेवक की चर्चा होती है और जितनी बड़ी बड़ी पार्टी के नेता हैं वो सारे आपके इस बेटे को, भाई को फॉलो करते हैं। जो भी कार्रवाई मैं करता हूं आप देख लिया करो, उसके 2 दिन के अंदर इन दूसरी बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता है ना, उनके बड़का के भी उसे स्टेटमेंट आई पावर है, तो नोट कर लियो उस बात। लॉयन क्लब आन रोहतक द्वारा पौधारोपण अभियान पुराना बस स्टैंड वाटर बूस्टर व आसपास के क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें पीपल, नीम, बड़, जामुन, अमरूद, कदम इत्यादि के कुल 115 पौधे लगाए गए। लॉयन क्लब प्रधान मोहिंदर गुगनानी व मुख्य अतिथि नगर निगम मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उदयभान शर्मा व उनके सहयोगी सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार, नेहा शर्मा और पुनीत जैन मैं उपस्थित डॉक्टर रहे। उदयभान शर्मा नगर निगम रोहतक से मैं लायंस क्लब ऑन और श्री कुणाल विद्लान जी का जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इस पौधारोपण की मुहिम पर जो है कि लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है पौधारोपण किया जाए। भारत विकास परिषद रोहतक शाखा एवं डॉक्टर हेडगेवर स्मारक सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विक्रमी नव संवत को जानो प्रतियोगिता के विजेताओं को आज वैश्य गर्ल्स स्कूल में सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के 1352 युवाओं ने और बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में राजगढ़ के शिव कुमार को प्रथम, चंडीगढ़ के अजय सिंह को द्वितीय और भिवानी के केशव को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। चतुर्थ पुरस्कार भिवानी से पूनम, रोहतक से पंकज उपाध्याय और दादरी से हिमेश, रोहतक से सुषमा अरोड़ा, निगाना से सुषमा विजयी रहे। प्रांतीय सेवक आनंद कुमार गर्ग जी, दिनेश बिंदल जी, रजत जैन जी, चंद्रकांत सिंह जी, मधु गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी, ये सभी भारत विकास परिषद रोहतक शाखा के सदस्य हैं। भारत विकास परिषद पिछले 1.5 वर्षों के अंदर कोरोना महामारी के अंदर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले वर्ष इन्होंने जो भी कोरोना योद्धा थे सभी कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, पुलिसमैन को, सिविल अस्पताल को और सफाई कर्मचारियों को और निगम के सभी अधिकारियों को सम्मानित किया, उनको प्रोत्साहित किया। मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा कलानौर में 196वां रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 33 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिनमें से 18 युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग कर रहे बिट्स कंप्यूटर एजुकेशन के निदेशक सतीश राठी का बहुत सहयोग रहा। मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट सांगी के कोषाध्यक्ष नवनीत हुड्डा द्वारा युवाओं को पहली बार रक्तदान करने के लिए PGIMS रोहतक की तरफ से खास प्रशंसा पत्र वितरित किए गए। अंबेडकर कॉलोनी रोहतक में भीम आरती भारत एकता मिशन की समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, वाइस प्रेसिडेंट धर्मवीर परवाल, जिलाध्यक्ष देवेंद्र समरवाल और समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें संगठन को मजबूती देने और आगे की कार्यप्रणाली पर विचार करने पर विचार विमर्श किया गया। मैं धर्मवीर परवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी एवं प्रभारी हरियाणा भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज हम रोहतक में कुछ साथियों से संगठन से जोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि रोहतक में आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, अट्रॉसिटी की घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए संगठन की समीक्षा करने के लिए और संगठन में युवाओं को जोड़ने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, ताकि और जिलों की तरह यहाँ भी जो है मजबूत हो। जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा सामण गांव में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन स्वर्गीय रामकली देवी व स्वर्गीय रणधीर सिंह राठी की याद में
काप्तान साहब वाला दरवाजा सैमण में लगाया गया। 228 मरीजों की डॉक्टर्स के द्वारा जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी फ्री दी गई। महिला मरीजों की संख्या भी लगभग आधी ही रही। कुछ मरीजों का बीपी चेक किया गया और कुछ के हीमोग्लोबिन और शुगर टेस्ट भी किए गए। मरीजों में ज़्यादातर मरीज आंखों के, हड्डियों के, मेडिसिन के, दांतों के और स्त्री रोग के रहे। पलवल नगर परिषद में पिछले लंबे समय से अमृत योजना के तहत पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवरेज बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो 80% सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इस विरोध में वार्ड के लोगों ने पार्षद के साथ नगर आयुक्त के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करके मोनिका गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर। भारत विकास परिषद सांपला शाखा द्वारा चलाए गए अभियान मेरी वैक्सीन मेरी जिंदगी के तहत छठा वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। शाखा के सचिव श्रवण बंसल एवं अध्यक्ष राजेश ने बताया कि ये शिविर आज भारत विकास परिषद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया है। सचिव श्रवण बंसल ने बताया कि लगाए गए इस छठे शिविर में सांपला व आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन कैंप में 310 महिलाओं व पुरुषों ने कोरोना टीका लगवाया। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी की अध्यक्षता में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 5 रोहतक में संपन्न हुई। संगठन की मीटिंग में प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के 5 वर्ष से ऑनलाइन तबादले नहीं होने से प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों में जो आक्रोश है, ये बात खुलकर सामने आई। संघ के जिला प्रधानों ने ये बात प्रमुखता से उठाई। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के जिला प्रधान राकेश मोर ने बताया कि हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण करने, पुरानी पेंशन बहाली करने, प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नति में भेदभाव करने, 2016-19 की स्वीकृत बकाया एलटीसी का बजट जारी करने, ऑनलाइन काम करने के लिए सुविधा देने, राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक स्कूलों की समस्याओं को हल करने के लिए राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूलों की समस्याओं को हल करने के लिए राज्य कार्यकारिणी हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से माध्यम से समाधान का प्रयास किया गया। नहीं है और ना ही सरकार बाधित में प्रमोशन देगी, क्योंकि वो हमारी एक्स्ट्रा जो बेसिक क्वालिफिकेशन किसी पद की होती है, कैडर का पद वही माना जाता है। जैसे हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन हम नई भर्ती में आते हैं +2 और 2 साल की डीएड, पहले बीए करी थी बीच में एक बार, तो हमारा उसी बेस का जो प्रमोशन होता है वो हमारा कैडर का प्रमोशन होता है। अगर मैंने एमए कर ली, बीए कर ली, बीएड कर ली, वो मेरा विलिंग का प्रमोशन है, वो एक्स कैडर का प्रमोशन है। तो हमारा मुख्य पद का एक ही प्रमोशन है जेबीटी का, वो है टीचर का। उस पर हम पूरा जोर लगाएंगे। जो टीजीटी के प्रमोशन है, ये प्रोसेस चलता रहता है, रूटीन के काम होते रहेंगे। सबसे ज्यादा मेरा एक विचार है, हमें एनर्जी वेस्ट करनी है तो टीचर के प्रमोशन पे करो, ताकत लगाओ कि हर स्कूल में टीचर का प्रमोशन। जींद के जिला उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में साइबर प्रशिक्षण के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये मीटिंग आज 2 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें डीजी क्राइम के हर्षित गुप्ता ने साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति साइबर क्राइम से कैसे बच सकता है, और साइबर थाना पंचकूला से अंकुश ने मीडिया से बात करते हुए और आम जनता को साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में बताया। आपके साथ कोई भी साइबर अपराध हो जाता है तो आप उसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट करें। आप जितना जल्दी अपने क्राइम को रिपोर्ट कर पाएंगे, पुलिस पर्सनल के लिए, हमारे आईओस के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए, फील्ड एलिमेंट्स के लिए उतना ही इजी रहेगा और उतना ही स्पीड रहेगी उस पर्टिकुलर केस या उस पर्टिकुलर ऑफेंस को रोकने के लिए। एज फार एज मनी और फाइनेंशियल फ्रॉड्स आर कंसिडर्ड, हमारी पहली प्रायोरिटी उस क्राइम को रोकना, उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिफंड कराना और क्रिमिनल्स को एप्रीहेंड करना रहता है।
तो उसके लिए भी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जितना जल्द से जल्द कंप्लेन फाइल की जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी हमें साइबर पुलिस स्टेशन पंचकुला से इस स्पेशलाइज्ड 2 दिन के एक रिगरस प्रोग्राम को रन करने के लिए कहा गया था। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ट्रेनिंग वाज टू स्पीड द एंटायर प्रोसेस और कंप्लेंट से लेकर कंक्लूजन और रिजल्ट्स कन्विक्शंस तक पहुंचाने के लिए हमारा एक अटेम्प्ट रहेगा। डेटाबेस भी बना रहे हैं, साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं उनसे सीखे हुए डेटा को, उनसे प्राप्त किए गए डेटा को भी हम मैनेज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और अपने आने वाली इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ कर रहे हैं। ये रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव भी यही था ताकि हम हर टाइप की सिचुएशन को कम से कम समय में डील करने के लिए प्रिपेयर्ड हो सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।